हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हाँ, आज के सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एलसीएम और एचसीएफ का बेहतरीन सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। और इस लघुत्तम समापवर्त्य को हम लोग छोटे रूप में लिखते हैं लस। क्या लिखते हैं? लस। तो यहाँ पे देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है, यानी मल्टीपल मीन्स अपवर्त्य क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य किसी दी गई संख्या का अपवर्त्य वे सभी संख्याएं होती हैं जो एक से लगातार अनंत तक की संख्याओं से गुणा करने के पश्चात प्राप्त होती हैं। यानी कहा जाए कि कोई दी गई संख्या है, उस दी गई संख्या में एक से लगातार अनंत तक की संख्याओं को उस संख्या में, यानी जो दी गई संख्या में यदि मल्टीप्लाई करते जाएं तो प्राप्त संख्याएं दी गई संख्याओं का क्या कहलाएंगी? अपवर्त्य कहलाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, 3 का अपवर्त्य, यदि 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा, 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, 3 का अपवर्त्य, यानी ये सब संख्याएं क्या होंगी? 3 की अपवर्त्य होंगी। तो यानी सिंपल वे में अगर समझा जाए तो वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या हो? विभक्त हों, वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं का क्या कहलाएंगी? अपवर्त्य कहलाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी जो अपवर्त्य हम लोग लिखे हैं, दी गई संख्या 3 है, 3 सभी को क्या कर देगा? पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो क्लियर, अपवर्त्य समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं समापवर्त्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। एक से अधिक संख्याओं के अपवर्त्यों में समान अपवर्त्य उन संख्याओं का समापवर्त्य कहलाता है। यानी जब एक से अधिक संख्याएं दी गई हैं ना, तो उन संख्याओं का जो अपवर्त्य होगा, उन अपवर्त्यों में जो समान अपवर्त्य मिलेंगे, वही उन संख्याओं का क्या कहलाएंगे? समापवर्त्य कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 का अपवर्त्य हमने लिख लिया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 डॉट डॉट। इसके बाद 5 का अपवर्त्य हमने लिख लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। यानी दो संख्या हमने 3 और 5 माना, और दोनों का हमने क्या लिख लिया? अपवर्त्य लिख लिया। इसके बाद 3 एवं 5 का समापवर्त्य। समापवर्त्य का मतलब अभी हमने बताया कि उन अपवर्त्यों में जो समान अपवर्त्य मिलेगा वही क्या होगा? समापवर्त्य होगा। तो देखिए, 3 और 5 के समापवर्त्यों में जो समान अपवर्त्य मिलेगा वही क्या होगा? 3 एवं 5 का समापवर्त्य होगा। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए 15 मिल रहा है, इसके बाद 30 मिल रहा है, यानी कॉमन अपवर्त्य हैं। तो जो कॉमन अपवर्त्य होंगे 3 और 5 के अपवर्त्य में, वही 3 एवं 5 का क्या कहलाएंगे? समापवर्त्य कहलाएंगे। तो देखिए 3 एवं 5 का समापवर्त्य क्या है? 15 है, 30 है, डॉट डॉट, और अभी आगे मिलते जाएंगे। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्त्यों में सबसे छोटा समापवर्त्य उन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने संख्याएं मान ली यहाँ पर 3 और 5, तो 3 का अपवर्त्य लिखेंगे। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 डॉट डॉट, आगे भी है। 5 का अपवर्त्य हमने लिख लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 डॉट डॉट, आगे भी। अब देखिए 3 एवं 5 का समापवर्त्य, यानी इन अपवर्त्यों में जो समान मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है? 15 समान है, और इसके बाद 30 समान मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? 15, 30, और भी आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो आगे बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो समान अपवर्त्य होंगे। ठीक है, तो 3 एवं 5 का समापवर्त्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 और 30 हो जाएगा। अब देखिए 3 एवं 5 का लघुत्तम समापवर्त्य, तो हमने बताया कि समापवर्त्य में जो सबसे छोटा समापवर्त्य होगा वही उन संख्याओं का क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। देखिए
समापवर्त क्या है, 15 है, 30 है। तो 15 और 30 में सबसे छोटा समापवर्त क्या है, 15 है। तो यानी 3 एवं 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 15 होगा। तो एक बात और यहाँ से समझ लीजिए कि लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या होती है, विभक्त होती है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियां होती हैं और उन विधियों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहां पे देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है भाग विधि और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से कैसे हम लोग लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि संख्या ले लेते हैं 4, 6, 8, ठीक है। और इन संख्याओं का भाग विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं जिससे कम से कम दी गई संख्याओं में 2 संख्याएं क्या हों, विभाजित हों। तो यहाँ पर देखिए 2 से विभाजित करते हैं क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं क्या हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो 2 से देखिए विभाजित करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि देखिए यह ज़्यादातर संख्याएं क्या है, 2 से विभाजित हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 और 2 तीया 6 और 2 चौके 8। इसके बाद अभी भी 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कटेंगी, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 एकम 2। जो डिवाइड नहीं होगा उसको सेम उतार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 उतार देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं। 2 दूना के 4। इसके बाद देखिए इतना करने के बाद जब तक डिवाइड कर देते हैं जब तक सारी संख्याएं क्या हैं, अलग अलग संख्याओं से न कटे। तो यहाँ देखिए सारी संख्याएं क्या हैं, अलग अलग संख्याओं से कटेंगी। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद करना क्या होता है, जिससे हम लोग भाग दिए रहते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। देखिए 2 × 2, 2 × 2 हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे बचा हुआ है, जो बचा हुआ भागफल है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 × 3 × 2। इसके बाद देखिए 2 दूना के 4, एकम 4, 3 12, दूना के 24, यानी 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 24 होगा। यानी 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या है 4, 6, 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि से हम लोग लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि 2 संख्याएं 20 और 45 हैं, ठीक है। और इन संख्याओं का हमें गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले दी गई संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। यानी 20 है तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम लोग को लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 × 5 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 45 का गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 3 × 3 × 5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2 × 5। क्लियर। अब देखिए लघुत्तम समापवर्त यानी लसा निकालते समय क्या करेंगे, जो दी गई संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन गुणनखंड होगा, यानी जो वह जो दोनों में शामिल हो, देखिए 5 दोनों में है ना, उसको लिख लेते हैं। इसके बाद जो बच रही हैं संख्याएं उसका भी उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाले में देखिए क्या बचा है, 2 के पावर 2 और सेकंड में क्या बचा है, 3 के पावर 2। तो यहाँ देखिए 5 × 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 × 4 9 36 और 36 5 होता है 180, यानी 20 और 45 का जो लसा होगा वह 180 होगा। यानी 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याएं 20 एवं 45 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी। तो आई होप एलसीएम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं और गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन डिवीजर और फैक्टर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपवर्तक क्या होता है, यानी फैक्टर और डिवीजर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अपवर्तक, डिवीजर और फैक्टर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। इसके बाद किसी
संख्या में एक से लगातार जितनी संख्याओं से पूर्णतया भाग लगता है वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं का अपवर्तक कहलाती हैं। यानी किसी संख्या में एक से लगातार जितनी संख्याओं से पूर्णतया भाग लग जाता है वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं की क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। इसके बाद देखिए 4 का अपवर्तक। तो यहाँ पर देखिए 4 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, एक से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 4 को पूर्णतः क्या करेगा? विभाजित कर देगा। 2 भी 4 को पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी 4 भी 4 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 4 का अपवर्तक क्या कहलाएगा? 1 2 4। इसके बाद देखिए समापवर्तक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन डिवीजर और फैक्टर। देखिए ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तकों में समान अपवर्तक उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं में अपवर्तकों में समान अपवर्तक उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाता है। तो यहां पर देखिए 4 का अपवर्तक 1 2 4 हो जाएगा। इसके बाद कोई संख्या 6 लेते हैं जिसका अपवर्तक क्या हो जाएगा? 1 2 3 6, क्योंकि ये सारी संख्याएं दी गई संख्या 6 को पूर्णतः विभाजित कर रही हैं, तो 6 का ये सब क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। इसके बाद देखिए 4 एवं 6 का समापवर्तक क्या हो जाएगा? अभी हमने बोला कि जो दी गई संख्याएं हैं उनके अपवर्तकों में जो समान अपवर्तक रहेगा, यहाँ देखिए दोनों में 1 दिख रहा है, समान अपवर्तक क्या 1 दिख रहा है, तो 1 हमने लिख लिया। उसके बाद 2 भी, जो समान अपवर्तक क्या दिख रहा है? 2 भी दिख रहा है, तो 2 भी हो जाएगा। यानी 4 एवं 6 का समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए महत्तम समापवर्तक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उनके समापवर्तकों में सबसे बड़ा समापवर्तक ही उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण 4 का अपवर्तक 1 2 4 हो जाएगा। इसके बाद 6 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? 1 2 3 6। इसके बाद 4 एवं 6 का समापवर्तक, यानी जो समान अपवर्तक रहेगा, यानी इनके अपवर्तकों में देखिए क्या समान है? 1 समान है, 2 समान है, तो 4 एवं 6 का समापवर्तक क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद 4 एवं 6 का महत्तम समापवर्तक, यानी इनके समापवर्तकों में सबसे बड़ा वाला जो समापवर्तक होगा वही दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 4 एवं 6 का महत्तम समापवर्तक, तो इनके समापवर्तकों में देखिए सबसे बड़ा कौन है? 2 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 4 एवं 6 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियां होती हैं और उन विधियों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है भाग विधि और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई दी गई संख्याएं क्या हैं? 30 38 45 ये दी गई संख्याएं हैं। इन संख्याओं का हमें भाग विधि से महत्तम समापवर्तक यानी मसा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या रहती है उस छोटी संख्या से अन्य संख्याओं में क्या करते हैं? भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 30, इन 30 से भागा देंगे। इन दोनों में से कोई भी संख्या में भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 38 है तो 38 में भाग देना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 30 से कम 30 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 8। जो शेषफल बचता है उस शेषफल से उसी के भाजक वाले में, उसके भाजक में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसका भाजक 30 है, 30 में भागा देंगे। इसके बाद देखिए 8 3 के 24, शेष क्या बचेगा? 6। इसके बाद जो शेष बच रहा है इसी के भाजक क्या है? 8, 8 में भागा देंगे तो हो जाएगा 6 कम 6, कितना बचा शेष? 2। जो शेष बच रहा है उससे दी गई संख्या यानी
जो भाजक है इसका भाजक में डिवाइड करते हैं। इन 2 3 6, देखिए पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर कट गया। अभी संख्या क्या है, बची हुई है 1। तो जो अंतिम भाजक होता है यानी 2, इस 2 से जो बची हुई संख्या है उसमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4, ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर देखिए 5 है, तो 2 दूना के 4, यहाँ पर क्या बचा 1। ये शेष जो बचा है इस शेष से इसके भाजक क्या है 2 में भाग देते हैं। तो 1 दूना के 2 हो जाएगा और क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। जो अंतिम भाजक होता है वही इन दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। यानी 30, 38, 45 का मस, महत्तम समापवर्तक का छोटा रूप क्या होता है, मस भी कहते हैं उसको। इसका मस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाग विधि से इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 संख्याएं 12 और 15 हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दी गई संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसके बाद 15 का देखिए 3 गुणे 5। इन दी गई संख्याओं का सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। और इनके गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होगा यानी जो समान गुणनखंड होगा वही इन दी गई संख्याओं को क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। यानी 12 एवं 15 का मस क्या कहलाएगा, 3। क्योंकि देखिए 12 का हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, 15 गुणनखंड किया तो 3 गुणे 5 हो गया। इनके गुणनखंडों में देखिए समान क्या दिख रहा है, 3 कॉमन है। इसके बाद कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 एवं 15 का मस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।